इजराइल में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के हमले से 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 3 दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 700 इजरायलियों की मौत हो चुकी है। 2100 से ज़्यादा घायल हैं। इजराइल की तरफ से गाजा में हुई एयर स्ट्राइक में 436 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 2000 से ज़्यादा घायल हैं। शनिवार सुबह इजराइल में हुए धमाके के बाद 50 साल पुरानी दर्दनाक यादें ताज़ा हो गई। योम किप्पुर के युद्ध में भी कुछ इसी तरह हुआ था, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, किससे बहुत साल पुरानी है। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे सत्य। जी हाँ, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध के बारे में। इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक्सपर्सन ने कहा, हमास को हम जड़ से मिटा देंगे। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जंग के बाद हमास के पास कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी और गाजा को गवर्न करने की क्षमता ना रहे। इजराइल ने हमास से लड़ने के लिए गाजा के पास 1 लाख अतिरिक्त सैनिकों को भेजा है। इधर अमेरिका भी इजराइल की मदद के लिए आगे आया है और मिलिट्री सपोर्ट देने की बात कही। शनिवार 7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर 20 मिनट के अंदर करीब 5000 रॉकेट दागे गए। इजराइल को झकझोर देने वाला यह हमला फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने किया था। ठीक योम किप्पुर के युद्ध के बाद 50 साल 1 दिन के बाद यह हमला उसी तर्ज पर किया गया। 1973 में भी इजराइल को अरब अटैक ने सरप्राइज किया था। गाजा में स्ट्रिप से 5000 से 7000 रॉकेट दागे गए। आतंकवादियों ने इजरायली नागरिकों और सैनिकों का अपहरण कर लिया। आतंकी जमीन, समुद्र और हवाई रास्ते से इजराइल में दाखिल हुए और कई इजरायली कस्बों और सैन्य ठिकानों में घुसपैठ की। साल 1967 में हार के बाद बौखलाए सीरिया और मिस्र ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। करीब 3 हफ्तों तक चला युद्ध। ओपेक ने इजराइल को समर्थन देने वाले देशों पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। ओपेक, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। कच्चे तेल का भाव उस समय $3 से बढ़कर $12 हो गया था। 1987 से 1991 के बीच फिलिस्तीनी और इजराइल का तनाव बढ़ने लगा। इजरायली शासन के खिलाफ कब्जे वाले क्षेत्रों में फिलिस्तीनी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हड़ताल और नागरिक अवज्ञा के कार्यों में जुट गए। 1993 में इजराइल और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच गवर्नेंस को लेकर एक समझौता हुआ। 2000 से 2005 के बीच फिलिस्तीन की तरफ से हिंसा, सुसाइड बॉम्बिंग, मिलिट्री ऑपरेशंस बढ़ गए। आगे चलकर 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव जीतकर गाजा को अपने कंट्रोल में कर लिया। 2008-2009 में गाजा की तरफ से लगातार रॉकेट हमलों के चलते इजराइल ने मिलिट्री ऑपरेशन चालू किया। हमास गाजा के पास रह रहे इजरायलियों पर लगातार रॉकेट से हमला करता रहा। जनवरी 2009 में दोनों की तरफ से सीज फायर का ऐलान हुआ। 2012 में ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस की शुरुआत की। गाजा की तरफ से टेल एविव के पहुंचने वाले लॉन्ग रेंज रॉकेट से हमला किया गया। नवंबर 2012 में दोनों की तरफ से सीज फायर हुआ। इजराइल ने हमास के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ अहमद जवारी को मार गिराया। इसके बाद अगले 8 दिनों तक दोनों के बीच तनाव जारी रहा। आगे बात बढ़ती गई। 2014 में 3 इजरायली युवकों के अपहरण और हत्या से तनाव बढ़ा। हमास की तरफ से लगातार रॉकेट से हमला होने लगा इजराइल पर। अगस्त के अंत में दोनों पक्षों में फिर से एक बार सीज फायर हुआ। 2021 में जेरूसलम में प्रोटेस्ट और तनाव के बाद 11 दिनों तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। यह लड़ाई 2021 में लड़ी गई, जिसमें इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी हमास ने हमला किया। साल 2023 के 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद एक बार फिर युद्ध शुरू हुआ। अब इजराइल ने साफ किया कि इस बार हमास का नामो निशान मिटा देंगे। हमास क्या है? यह कैसा संगठन है? 1987 में हमास संगठन अस्तित्व में आया। यह एक फिलिस्तीनी आतंकी संगठन है। 1993 से 2005 के बीच इजराइल पर कई आत्मघाती हमले किए गए। 2006 में हमास ने गाजा में तख्तापलट किया। 2007 से गाजा में फिलिस्तीनी
आतंकी संगठन हमास शासन संभाल रहा है। हमास को ईरान से पैसे और हथियार मिलते हैं। संगठन को चलाने के लिए वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का प्रमुख राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों और उग्रता और हिंसा का बढ़ावा देता है। यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम ने हमास को आतंकी संगठन घोषित किया। तो यह रहा कुछ खास जानकारी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे संघर्ष का। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको शेयर, लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देखते रहें सत्यव्यूह। धन्यवाद।